आज की कहानी का टाइटल है द मंकी यानी बंदर एंड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार का समय था। ए मंकी, एक बंदर, लिव्ड मतलब रहता था। ये लिव की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ऑन ए बिग, बिग यानी बड़े, जामुन ट्री। ऑन ए बिग जामुन ट्री, जामुन के बड़े पेड़ पर। जामुन को क्या बोलते हैं? इंडियन ब्लैकबेरी। द ट्री जो पेड़ था, वाज यानी था, ऑन द बैंक किनारे पे, ऑफ ए रिवर नदी के। एक क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, लिव्ड यानी रहता था, इन द रिवर यानी नदी में। एज टाइम पास्ड बाई, एज जैसे ही, पास बाई मतलब गुजरना, समय गुजरता गया। द मंकी बंदर एंड द क्रोकोडाइल मगरमच्छ। देखो यहाँ पे ए मंकी आया है और यहाँ पे द मंकी आया है। तो शुरुआत में जब कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती है तो उसके साथ में ए का प्रयोग लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में। अब यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। कौन से बंदर की बात कर रहा है? वो बंदर की बात कर रहा है जो वहाँ पे रहता था, जामुन के पेड़ पर रहता था। बिकेम, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकेम मतलब बन गई, गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त। दे स्पेंट, वो बिताते थे, हावर्स यानी घंटे, टॉकिंग टू ईच अदर, बात करते हुए एक दूसरे से। ईच अदर का यूज कब किया जाता है? दो लोगों के बीच में, और वन अनदर का दो से ज्यादा के लिए। वन डे, एक दिन, द मंकी बंदर, गेव द क्रोकोडाइल यानी क्रोकोडाइल को दिया, सम स्वीट्स यानी कुछ मीठे, जूसी यानी जूस से भरे हुए, जामुन से यानी जामुन। ही इंजॉयड देम, उसने उनका आनंद लिया। देम किसके लिए आया यहाँ पे? जामुन्स के लिए। ए लॉट, बहुत ज्यादा, एंड टुक और ले गया, सम यानी कुछ, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए। दिस बेंट ऑन फॉर मैनी डेज, दिस बेंट मतलब ये चलता रहा, वेंट ऑन यानी चलता रहना, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों के लिए। मैनी के साथ में हमेशा पिल्लुलर नाउन का यूज किया जाता है, यानी काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल वो भी पिल्लुलर नाउन। देन उसके बाद अनेबल, वो अनेबल यानी अनेबल टू कंटेन हर क्यूरियोसिटी। अनेबल यानी असमर्थ हो गई, टू कंटेन यानी रखना, हर क्यूरियोसिटी यानी अपनी उत्सुकता को। द क्रोकोडाइल्स, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस दिखाता है पजेशन, कि उसका उस पर अधिकार है या उसकी वो चीज है। तो क्रोकोडाइल्स वाइफ यानी मगरमच्छ की पत्नी। अपोस्ट्रोफी एस काके की का अर्थ देता है। आस्क्ड हिम मतलब उससे पूछा, वेयर डू यू गेट सच टेस्टी जामुन। वेयर डू यू गेट, वेयर मतलब कहाँ से, डू यू गेट यानी प्राप्त करते हो, लाते हो, सच मतलब ऐसी, टेस्टी यानी स्वादिष्ट, जामुन यानी जामुन। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, द मंकी, मंकी गिव्स देम टू मी। गिव्स यानी देता है, देम यानी, देम किसके लिए? यहाँ पे जामुन के लिए। टू मी यानी मुझको। ही लीव्स वो रहता है, अटॉप, अटॉप मतलब होता है सबसे ऊपरी बिंदु। द बिग यानी बड़े, जामुन से यानी जामुन के, ट्री यानी पेड़ पर, ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे पर। बैंक होता है किनारा। आफ्टर थिंकिंग कुछ सोचने के बाद, फोर ए वाइल यानी थोड़ी देर सोचने के बाद। फोर ए वाइल, वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए यूज किया जाता है। सी सैड, उसने कहा, हाँ। इफ द मंकी ईट्स दीज स्वीट्स फ्रूट्स एवरी डे, इफ यदि, द मंकी जो बंदर है, ईट्स, अब देखो यहाँ पे ईट, ईट के साथ में एस या एस लगा के इसको सिंगुलर किया गया है। प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज कब किया जाता है? या तो कोई चीज परमानेंट होती है या फिर उसमें हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी जो बार बार होता है। अब देखो यहाँ पे एवरीडे लगा हुआ है, यानी वो प्रत्येक दिन खाता था, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, यानी डेली होने वाला एक्शन है। जैसे राम गोज टू स्कूल डेली, राम डेली विद्यालय जाता है। दी स्वीट्स, दी स्वीट फ्रूट्स, अब दीज के साथ में हमेशा पिल्लुलर का यूज किया जाता है। स्वीट यानी मीठे, फ्रूट्स यानी फल, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। हिज हर्ट, उसका जो दिल है, मस्ट बी का मतलब होना चाहिए, स्वीट टू यानी और भी मीठा। प्लीज यानी कृपया, ब्रिंग मी ले आओ, द मंकीज
हार्ट्स यानी बंदर का दिल। अब देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मैंने कहा इसका काके की कर देता है, पोजीशन दिखाता है कि वो चीज उसकी ही है। आई वांट मैं चाहती हूँ, टू ईट इट इसको खाना। द क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था, was सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गया, एट द डिमांड यानी उसकी डिमांड पर या उसकी व्हाट क्या, ही इज माई फ्रेंड वह मेरा दोस्त है, हाउ कैन आई डू दिस टू हिम मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैन देता है सकता का वो, व्हाट हिज वाइफ लेकिन उसकी पत्नी वॉज इंस्टिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना किसी बात पर। इफ यू लव मी यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, ब्रिंग मी ले आओ, द मंकीज हार्ट यानी बंदर का दिल, अदरवाइज अदरवाइज मतलब नहीं तो, आई विल स्टार यानी स्टार मतलब होता है भूखा, टू डेथ यानी मृत्यु तक भूखी रहूंगी, मरने तक भूखी रहूंगी। यहाँ पे आई ये बिल में बिल है ये। द क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था, हेड यानी उसके पास नहीं थी, नो चॉइस यानी कोई भी चॉइस नहीं थी, बट लेकिन टू लिसन सुनना, टू हिज वाइफ स्टूवर्न, स्टूवर्न का मतलब होता है जिद्दी वाइफ। द क्रोकोडाइल हैज नो चॉइस बट टू लिसन टू हिज स्टूवर्न वाइफ। क्रोकोडाइल के पास में कोई भी चॉइस नहीं थी यानी कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं था अपनी वाइफ के सुनने के अलावा, घमंडी वाइफ के सुनने के अलावा, जिद्दी होता है घमंडी स्टूवर्न। सो द नेक्स्ट डे इसलिए अगले दिन द क्रोकोडाइल मगरमच्छ रीच्ड यानी पहुंचा, ये रीच की सेकंड फॉर्म है, द ट्री पेड़ पर, ए बिट लेट यानी थोड़ा लेट, व्हेन द मंकी सॉ जब मंकी ने सॉ में देखा, दैट की ही वाज वरिड कि वह बहुत चिंतित है या चिंतित था, ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर। अब देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस में एस लगाया गया तो उसमें इज को छुपाया गया है। व्हाट इज द मैटर मामला क्या है, फ्रेंड्स यानी फ्रेंड यानी दोस्त। अब क्रोकोडाइल बोलता है माई वाइफ इज एंग्री विथ मी। अब देखो एंग्री के साथ में हमेशा तीन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, एंग्री विथ, एंग्री टू और एंग्री ऑन। एंग्री के साथ में विथ का यूज जब किया जाता है जब किसी हम सजीव चीज से बोलते हैं, जैसे आई एम एंग्री विथ माई मदर। अब ये फ्यूचर का वो दे रहा है, कम वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में, दिस आफ्टरनून यानी इस दोपहर को, आई विल टेक यू ऑन माई बैक मैं तुमको लेके जाऊंगा, ऑन माई बैक यानी मेरी पीठ पर, द मंकी बंदर हैप्पीली यानी खुशी से। अब देखो एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होती है, एडवर्ब का प्रयोग हमेशा कब किया जाता है, वर्ब से पहले, और कुछ एडवर्ब का वर्ब के बाद में भी यूज किया जाता है, कुछ एडवर्ब सेंटेंस के आखिर में भी यूज की जाती है। द मंकी हैप्पीली यानी खुशी से, एग्रीड यानी राजी हो गया, दैट आफ्टरनून उस दोपहर को, दे सेट सेट टूवर्ड्स द क्रोकोडाइल्स हाउस। सेट टूवर्ड का मतलब होता है चल दिए, द क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ के घर की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, बट मिड वे यानी मध्य रास्ते में, थ्रो द क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था, बेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है, बेंट गो बेंट गॉन, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, इनटू यानी में, इनटू का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीज़ अंदर में जाती है, डीपर यानी गहरे वाटर्स यानी पानी में,
द मंकी बंदर वॉज स्केर्ड यानी डर गया, एंड टोल्ड और बताया द क्रोकोडाइल मगरमच्छ को टू गो बैक वापस चलो। वट द क्रोकोडाइल सेड लेकिन मगरमच्छ ने कहा सॉरी माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड यानी मेरे दोस्त, आई फूल्ड यू मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया है। एक्चुअली वास्तव में माई वाइफ मेरी पत्नी वांट्स टू ईट, वांट्स मतलब चाहती थी, टू ईट यानी खाना। टू प्रपोजिशन के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, बाकी सारे प्रपोजिशन के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है यानी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ओ प्रपोजिशन होता तो यहाँ पे क्या लगाते हैं ईटिंग, EATING ईटिंग। सो माई वाइफ वांट्स टू ईट खाना चाहती है, योर हार्ट यानी तुम्हारे दिल को, सो आई एम टेकिंग यू होम। अब देखो ये आई एम के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए होती है, जैसे राम इज प्लेइंग इन द फील्ड या इन द गार्डन। तो राम गार्डन में खेल रहा था यानी वो हमेशा तो खेलेगा नहीं, तो वो थोड़ी देर के लिए खेलेगा। तो जो चीज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। व्हाट क्या, माई हार्ट मेरा दिल, व्हाई डिडंट यू से सो तुमने ऐसा पहले नहीं कहा। आई हैव लेफ्ट माई हार्ट, आई हैव लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, माई हार्ट यानी मेरे दिल को, लेफ्ट यानी छोड़ना, ऑन द ट्री पेड़ पर, यू सी तुमने देखा, यू सी तुम देखते हो, देखा नहीं देखते हो। यू सी तुम देखते हो, बी जम्प्ड, बी जंप हम जंप करते हैं और चलते हैं, अराउंड फ्रॉम ट्री टू ट्री। अब देखो फ्रॉम ये दोनों करेक्टर्स है, फ्रॉम के साथ में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे बिटवीन के साथ में एंड आता है हमेशा। जैसे बी जंप हम जंप करते हैं, अराउंड फ्रॉम ट्री टू ट्री यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। सो बी कीप हम रखते हैं, आवर हर्ट्स हमारे दिल को या दिलों को, इन आवर हाउसेस हमारे घरों में, फॉर सेफ कीपिंग सुरक्षा के लिए। लेट अस रिटर्न, लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। लेट अस रिटर्न हमें लौटना चाहिए, एंड गेट इट और उसको लेना चाहिए। देखो अब एंड यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन से हमेशा दोनों पार्ट ऑफ स्पीच सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ा जाती है। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे गेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट द मंकी आंसर्ड यानी बंदर ने उत्तर दिया। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड यानी विश्वास किया, द मंकी यानी बंदर का, एंड रिटर्न और वापस लौटा, टू द ट्री यानी पेड़ पर, इमीडिएटली तुरंत ही। द मंकी जंप्ड ऑन यानी जंप ऑन मतलब उछल गया, या फिर जंप ऑन यानी उछल के, द ट्री जामुन ट्री यानी जामुन ट्री पे उछल के बैठ गया, एंड क्लाइंब अप चिढ़ गया, टू ए हाई ब्रांच जो सबसे ऊंची शाखा थी उस पर। देख क्लाइंब अप पूरा एक प्रेज वर्ब है, इसका मतलब होता है चढ़ गया। कम सून जल्दी आओ, फ्रेंड यानी मित्र, माई वाइफ इज वेटिंग फॉर अस मेरी पत्नी इज वेटिंग इंतजार कर रही है, फॉर अस। देख वेटिंग के साथ में हमेशा फोर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है वेटिंग वर्ब के, और एक होता है अवेट्स, AWAITS, उसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। सी हैज कुक्ड उसने बनाया है, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, लंच यानी भोजन, फॉर यू तुम्हारे लिए। द क्रोकोडाइल हॉर्ड यानी चिल्लाया, द मंकी साउटेड यानी चिल्लाया, इन रिप्लाई यानी उत्तर में, उसको उत्तर देने में। यू फुलिश तुम मूर्ख हो, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। हैव यू एवर सीन एनीवन कीप देयर हर्ट्स अवे, हैव यू एवर सीन क्या तुमने कभी देखा है, एनीवन यानी किसी को। अब देखो यहाँ पे कीप अवे ये क्या है, एक प्रेजर वर्ब है, कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना। जैसे हैव यू एवर सीन क्या तुमने कभी देखा है, एनीवन यानी किसी को, कीप देयर हर्ट्स अवे अपने दिल को दूर रखते हुए। गो अवे चले जाओ, एंड नेवर रिटर्न और कभी वापस मत लौटना, टू दिस ट्री यानी इस पेड़ पर। अब आज की कहानी का मोरल क्या है, मोरल है स्टॉप यानी रुको, एंड थिंक और सोचो, बिफोर यानी ट्रस्टिंग एनीवन किसी को विश्वास करने से पहले, ट्रस्टिंग यानी विश्वास करने से पहले, एनीवन यानी किसी को। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।